यंगरी यंगमैन मूवमेंट, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है और इसे क्वाइंट कौन किया है? यंगरी यंगमैन मूवमेंट, दिस फ्रेज वाज ओरिजिनली क्वाइंट बाय द रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर जॉर्ज फियरन टू प्रमोट जॉन ऑसबॉर्न्स वर्क प्ले Look Back in Anger, which was published in 1956. So hello friends, no time, no tension, only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो कि एलन स्लिटो को स्टडी करेंगे. सो देर न करते हुए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर एलन स्लिटो को स्टडी करेंगे. सो देर न करते हुए चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट, he was born in 1928 and he was died in 2010 and he was an English writer. ये जो एक इंग्लिश राइटर थे and one among the younger young man movement of the 1950s and it means 1950 के दशक के यंगरी यंग मैन मूवमेंट के एक मेंबर में से ही एक एलन स्लिटो भी थे, जो कि इस यंगरी यंगमैन मूवमेंट के मेंबर में से ही एक एलन स्लिटो भी थे. एंड यंगरी यंगमैन मूवमेंट, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है और इसे क्वाइंट कौन किया है? यंगरी यंगमैन मूवमेंट, दिस फ्रेज वाज ओरिजिनली क्वाइंट बाय द रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर जॉर्ज फियरन टू प्रमोट जॉन ऑसबॉर्न्स वर्क प्ले लुक बैक इन एंगर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1956. इट मीन्स जो यह फ्रेज है यंगरी यंगमैन मूवमेंट, इसे ओरिजिनली क्वाइंट किया गया है रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर जॉर्ज फियरन के द्वारा. किस लिए? तो टू प्रमोट द वर्क ऑफ जॉन ऑसबॉर्न प्ले लुक बैक इन एंगर, यानी लुक बैक इन एंगर जो कि जॉन ऑसबॉर्न का प्ले है उसे प्रमोट करने के लिए, जिसके बारे में हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के थर्ड सेशन जो कि जॉन ऑसबॉर्न है उसमें हम लोग यंगरी यंगमैन मूवमेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज किचन सिंक ड्रामा, इनके बारे में हमने ब्रीफ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसान भाषा में समझा है. सो आप जो है इस चैनल के होम पेज से जा करके उस पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के प्लेलिस्ट से थर्ड वीडियो जो कि जॉन ऑसबॉर्न का है उसी में हम यंगरी यंगमैन मूवमेंट को डिस्क्राइब किए हुए हैं, वहाँ पे जा करके देख सकते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं और इस यंगरी यंगमैन मूवमेंट को समझ सकते हैं और इसमें कौन कौन से राइटर इंक्लूड थे, जिसमें मेंबर जो इनिशियल मेंबर जो कि किंग्सले अमिस और जॉन ऑसबॉर्न थे, और उनके अलावा जॉन वेन, जॉन अर्डेन, एलन स्लिटो, ये अनदर मेंबर्स में ये आते थे. कौन? तो एलन स्लिटो. इसके बारे में हमने बताया है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. सो उस सेशन को आप जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट से या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके जरूर ही देख लीजिएगा. एंड स्लिटो वॉज बोर्न इन नॉटिंघम, और एलन स्लिटो जिनका जन्म नॉटिंघम में हुआ एंड अराउंड विच ही सेट हिज स्टोरीज चीफली. इट मीन्स जिसके आसपास ही इन्होंने अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि तैयार की. कहाँ? तो नॉटिंघम के आसपास ही अपनी कहानियों की पृष्ठभूमि को तैयार किए. कौन? तो एलन स्लिटो. इसे ध्यान में रखिएगा. एंड यहाँ से एक रिलेटेड पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि नॉटिंघम शायर इंग्लैंड के बारे में, जो कि D.H. लॉरेंस का भी जो उनका जो बर्थ हुआ कहाँ, तो ईस्टवुड एरिया नॉटिंघम शायर इंग्लैंड, जिसके बारे में आपने क्लास 12th के द स्नेक चैप्टर जो कि D.H. लॉरेंस को द्वारा लिखा गया है उसमें आप पढ़े होंगे कि D.H. लॉरेंस का बर्थ कहाँ हुआ होता है, तो ईस्टवुड एरिया नॉटिंघम शायर इंग्लैंड में. इसे ध्यान में रखिएगा. D.H. लॉरेंस जो कि एक ब्रिटिश ऑथर है जिनका जन्म 1885 में हुआ रहता है. एंड नेक्स्ट, ही डिस्क्राइब्ड वर्किंग पीपल, और इसमें जो है ये जो डिस्क्राइब करते हैं कैसे लोगों की, तो वर्किंग पीपल की, काम करने वाले लोगों की. क्रिस्टोफर स्लिटो एंड सेबिना, इनके पेरेंट जो कि क्रिस्टोफर स्लिटो एंड सेबिना रहते हैं. एंड आर्थर सीटन इज द एंटी हीरो ऑफ हिज फर्स्ट नोवेल सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958. इसे ध्यान में रखिएगा. इसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1958 है. सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग का विच वॉज रिटन बाई एलन स्लिटो इन 1958. आर्थर सीटन जो कि इस नोबेल में इनका जो फर्स्ट नोबेल सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग है, इसका एंटी हीरो यानी यह एंटागोनिस्ट रहता है, यानी यह खलनायक रहता है इस नोबेल का. एंड ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, और एलन स्लिटो जो कि 14 वर्ष की ही उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं. एंड वर्कड एज रेले फैक्ट्री फॉर 4 years, और ये जो है रेले फैक्ट्री में 4 सालों तक काम किए. एंड ज्वाइंड रॉयल एयरफोर्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये जो है रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किए. एंड इन 1955 वाइल लिविंग इन मैलोर्का
विद अमेरिकन पोएट रूथ फैनलाइट। यानी 1955 में जब वे अमेरिकन जो पोएटेस रूथ फैनलाइट के साथ वे मलोरका में रह रहे थे, whom he married in 1959, जिनसे वे विवाह कर लिए कब, तो 1959 में, एंड केम इन कॉन्टेक्ट विथ पोएट रॉबर्ट ग्रेप्स। और वो जो है इनसे विवाह करने के बाद तब उनका जो संपर्क है वह पोएट रॉबर्ट ग्रेप्स से हुआ। एंड सिलिटोज स्टोरी द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर विच कंसर्न्स अ टी निगर स्मिथ फ्रॉम नोटिंगम। इट मीन्स ये जो एलन सिलिटो की जो यह स्टोरी, यह कहानी द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, यह एक किशोर स्मिथ के बारे में यह एक कहानी है। इट मीन्स द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर का जो प्रोटोगनिस्ट है वो कौन है, तो स्मिथ है, इसे ध्यान में रखना है। एंड द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पब्लिकेशन है वो कितना है, तो 1959, इसे ध्यान में रखना है। एंड इनका जो फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल जो कि सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1958, एंड इज कन्विक्टेड फॉर रॉबिंग अ बेकरी। इट मीन्स यह जो स्मिथ जो प्रोटोगनिस्ट रहता है द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर का, इसमें उसे एक बेकरी लूटने के आरोप में दोषी ठहराया जाता है। एंड सेंट टू ब्रोस्टल। ब्रोस्टल मीन्स क्या होता है, अ प्रिजन फॉर अ कन्विक्ट सेटअप इन ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन में स्थापित यह एक कैदियों के लिए जेल होता है। क्या, तो ब्रोस्टल, प्रिजन मीन्स जेल होता है, कन्विक्ट यानी कैदी होता है, एंड सेटअप यानी स्थापित क्या रहता है, कहाँ, तो ब्रिटेन में। यानी ब्रिटेन में स्थापित कैदियों के लिए यह एक जेल होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्रोस्टल कहते हैं। एंड वियर ही फाइंड्स सोलेस। सोलेस इट मीन्स कम्फर्ट इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। इट मीन्स यह दुख के समय एक यहाँ पे आराम मिलता है जिसे सोलेस कहते हैं, यानी सोलेस यानी सुकून होता है। इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग ही इंटेंशनली लूजेस द रेस। और वह जानबूझकर दौड़ में क्या करता है, तो वहाँ हार जाता है। एंड द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज दैट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग स्टोरीज। और जो यह वर्क जो एलन सिलिटो के द्वारा यह लिखा गया द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर, यह एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे स्टोरीज कलेक्शन है जिन्हें आगे इस प्रकार से दिया गया है। एंड यहाँ पे एक बात जो ध्यान रखना है, द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो कि एलन सिलिटो के द्वारा लिखा गया है, कब, तो 1959 में। इसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1959 में। अब नेक्स्ट इसमें कौन कौन सा स्टोरी इंक्लूड है, चलिए उसे एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट इसमें द लोनलीनेस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि किसमें, इसी कलेक्शन में इंक्लूड है। एंड नेक्स्ट अंकल अर्नेस्ट, एंड नेक्स्ट जो है माई रेनर दी स्कूल टीचर, एंड द फिशिंग बोट पिक्चर, एंड नोह आर्क, एंड ऑन सैटरडे आफ्टरनून, एंड द मैच, एंड द डिस्ग्रेस ऑफ जिम स्कारफिडेल, एंड द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ फकीर बॉलर। एंड यहाँ से एक चीज़ जो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए इसका आंसर कि हु रोट द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपको बोला हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, द डिक्लाइन इन द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। कौन लिखे, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट द रैट्स, यह जो है यह सब स्टोरीज है जो कि किस में कलेक्शन है, तो इनके एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो कि द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर में, जो कि एलन सिलिटो द्वारा लिखा गया है 1959 में, यह सब उसमें कलेक्शन है। एंड ही वॉन हॉथर्डेन प्राइज इन 1959 फॉर द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर। इट मीन्स यह जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द लोनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, इसी के लिए 1959 में यह हॉथर्डेन प्राइज क्या करते हैं, तो जीतते हैं। एंड इन 1960 ही वॉज सेलिब्रेटेड इन सोवियत यूनियन एज अ स्पोक्समैन फॉर oppressed worker in the West. And in 1990, Silito was awarded as honorary degree from नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। और 1990 में सिलिटो को जो है वो अवार्डेड किया जाता है ऑनररी डिग्री फ्रॉम नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से। एंड ही वाज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर इन 1997। और यह जो चुने जाते हैं रॉयल सोसाइटी लिटरेचर के फेलो के रूप में, तो कब, तो 1997 में। एंड ही डाइड ऑन 25 अप्रैल 2010 इन लंदन ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 82। And Silito's novel are marked by the language of street and depiction of the lust, swearing, fight and ballroom scenes. And next इनका जो important work of Silito which includes On Saturday Night
and Sunday Morning, which was published in 1958, and its protagonist named is Arthur Seaton and its genre is Nobel. इसे ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है एलन सिलिटो का ऑन सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग, जिसका पब्लिकेशन 1958 है एंड इसका जो प्रोटागनिस्ट है वो आर्थर सीटन है और इसका इस वर्क का जो जेनर है वह क्या है तो नोबेल है। एंड नेक्स्ट द लोनलीनेस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर विच वॉज पब्लिश्ड इन 1959, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। यह एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है एंड इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वह स्मिथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे ध्यान में रखना है। इनका यही दो वर्क जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है एलन सिलिटो का इस पूरे सेशन में। एंड जेनर अगर इसकी बात करें तो यह कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। एंड नेक्स्ट की टू द डूड विच वॉज पब्लिश्ड इन 1961 एंड स्टार्ट इन लाइफ विच वॉज पब्लिश्ड इन 1970 एंड अ फ्लेम ऑफ लाइफ एंड द रैगमैन्स डॉटर एंड अदर स्टोरीज विच वॉज पब्लिश्ड इन 1963 एंड डेथ ऑफ विलियम पोस्टर्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965 एंड द सिटी एडवेंचर्स ऑफ मार्मेलेड जिम विच वॉज पब्लिश्ड इन 1967। एंड यहाँ से एक और चीज़ जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, who wrote Lucky Jim and with publication. And next, A Tree of Fire which was published in 1967 and The Widower's Son which was published in 1976 and novels converted into films। और एलन सिलिटो का जो कुछ नोवेल है जिसे फिल्म के रूप में कन्वर्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, इसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नेक्स्ट अगर चले तो इनकी जो पोएट्री कलेक्शन, यहाँ पे अगर नोवेल कन्वर्टेड इनटू फिल्म में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इनका जो दो ही वर्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इसमें ओनली 2 नोवेल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि फिल्म में कन्वर्टेड किया गया है। द लोनलीनेस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो कि 1962 में यह फिल्म में कन्वर्टेड होता है, जो कि बेस्ड होता है सेम शॉर्ट स्टोरी पे। एंड सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग जो कि बेस्ड है सेम नोवेल पे। यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। And next is poetry collection The Rats and the Other Poems which was published in 1960 and next is essays जो कि Mountains and Caverns है। एंड नेक्स्ट इनकी अगर प्लेज की बात करें तो इनके प्ले में इंक्लूड है एंड इनका जो है यह केवल 3 ही प्ले है एंड ही रोट 3 प्लेज ओनली। द फर्स्ट द स्लॉट मशीन एंड द सेकेंड द इंटरव्यू एंड द थर्ड पीट स्ट्राइक। यह जो है इनका 3 प्ले है जो कि एलन सिलिटो के द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट अगर इनकी ऑटोबायोग्राफी जो कि 2 ऑटोबायोग्राफी है, जो कि कौन कौन है तो पहला दी रॉ मटेरियल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1972 एंड दी लाइफ विदाउट आर्मर। एंड नेक्स्ट अगर इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क जो कि सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग है, जिसका पब्लिकेशन क्या है तो 1958 है, जिसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में दिया गया है। सो इसे भी कंप्लीट करते चलते हैं। सो इट वॉन हिम ऑथर्स क्लब फर्स्ट नोबेल अवार्ड। सो इसके लिए जो है ये जो है जीतते हैं क्या तो फर्स्ट नोबेल अवार्ड ऑथर्स क्लब का। एंड इट वाज एडेप्टेड बाय सिलिटो इन हिज 1960 फिल्म। और यह जो है सिलिटो के द्वारा एडेप्ट किया जाता है फिल्म में कब तो 1960 में। एंड द नोबेल इज स्प्लिट इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स। और इस नोबेल को जो है यो बांटा गया है 2 अनइक्वल पार्ट्स में। एंड आर्थर सीटन in the Nobel stands for English working class man who tries to alleviate his professional misery and inadequated through love affair with Brenda and Dorian. And Arthur Seaton in 21 years old and enjoying a night out with Brenda, the wife of his colleague at work. And Arthur meets Dorian, a young unmarried girl whom he begins a relatively innocent courtship. And finally, Arthur comes clear about his affair with Brenda एंड विनी एंड प्लान्ड टू मैरी डोरियन। इसमें बस इतना ही ध्यान में रखना है। सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग जो कि एलन सिलिटो को द्वारा 1958 में लिखा गया है। इसमें जो मेन जो कैरेक्टर है वो कौन है, आर्थर सीटन है। इसका प्रोटोगनिस्ट आर्थर सीटन है। एंड फाइनली जो है यह आर्थर सीटन जो अपने अफेयर के बारे में ब्रेंडा और विनी से बताता है एंड यह भी योजना बताता है कि यह डोरियन से शादी करने की योजना बना रहा है। सो इस प्रकार से जो है हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो मिलते हैं इसी तरह का फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।